तो आज हमारा टॉपिक रहेगा सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सर। लास्ट टाइम हमने कोलोइडल्स की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लिया था और उसकी जो एक टेबल थी उसकी फ़ोटो क्लिक करके मैंने भेज दी थी। वो सस्पेंसन, ट्रू सॉल्यूशन और कोलोइडल्स के बीच में कंपैरिजन था। तीनों चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। उसके बाद ये इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन है, सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सर। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? कोई भी मिक्सर है तो वो दो या दो से अधिक चीज़ों से मिलकर बनेगा। मिक्सर का मतलब यही होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर थिंग्स। दो या दो से अधिक चीज़ों से मिलके मिक्सर बनता है और उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब किस किस चीज़ से मिलके बना है, वो क्या कहलाते हैं? कंपोनेंट्स कहलाते हैं। और उनको आपने क्या करना है? सेपरेट करना है। ठीक है, तो सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सर। ठीक, अब ये यूज क्यों किया हमने, सेपरेशन क्यों यूज करना है? देखो, मिक्सर दो या दो से अधिक चीज़ों से मिलके बना है और अगर आपने हर एक कंपोनेंट की जो स्टडी करनी है, हर कंपोनेंट की अलग अलग स्टडी करनी है, तो उस मिक्सर में जो जो चीज़ें हैं उन सबको क्या करोगे आप? सेपरेट करोगे। तो उसी की कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ नॉर्मल टेक्निक्स होती हैं जो कि हम घर में डेली यूज करते हैं, जैसे हैंड पिकिंग, एक होता है सीविंग और फिल्ट्रेशन। ये तीनों चीज़ें आप घर में यूज करते हो। हैंड पिकिंग मतलब हाथ से ही उठाना किसी चीज़ को। तो अब ये कब यूज होता है हमारे पास? जैसे दाल लेके आए मार्केट से, चावल लेके आए, उसमें कोई कंकड़ आ गए, छोटे मोटे पत्थर के टुकड़े आ गए, तो आप उनको ऐसे उठा के अलग कर सकते हो। दैट इज हैंड पिकिंग। सीविंग का मतलब क्या होता है? छाननी से छलना। ठीक है, और फिल्ट्रेशन का मतलब फिल्टर पेपर से छलना। ठीक, तो ये चीज़ें हम नॉर्मल लाइफ में, डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। उसके बाद कुछ ये ज़्यादातर ये तीनों की तीनों किसके लिए यूज़ की जाती हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सर के लिए। हेट्रोजीनियस मिक्सर के जो कंपोनेंट्स हैं उनको आप इन मेथड से नॉर्मली सेपरेट कर पाते हो। ठीक, और अब जो आप टेक्निक्स पढ़ोगे वो ज़्यादातर होमोजीनियस मिक्सर्स के लिए हैं। और देखो पहला क्या है उसके अंदर है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का यूज करके हम किन्हीं दो कंपोनेंट को अलग अलग करेंगे। कोई मिक्सर होगा आपके पास, उसके दो कंपोनेंट्स को अलग अलग करेंगे। और आपके एग्जाम्पल क्या लेना है? सेपरेशन ऑफ ब्लू और ब्लैक कंपोनेंट, और इसके ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं डाई फ्रॉम ब्लू और ब्लैक इंक। देखो भाई, और फिर दो चीज़ें बनेंगे हमारे पास। क्या कहता है? इवेपोरेशन का यूज करके आपने ब्लू या फिर ब्लैक कंपोनेंट को सेपरेट करना है। जो ये बोर्ड पे अब मैं लिख रहा हूं, ये ब्लैक कलर की इंक है। ठीक है, अब ये ब्लैक कलर की इंक दो चीज़ों से मिलके बनी है, ब्लैक डाई प्लस में वाटर। ठीक, यहाँ पे जो ब्लैक डाई है वो सोल्वेंट का काम कर रही है, सोल्यूट का काम कर रही है, और जो वाटर है वो यहाँ पे सोल्वेंट का काम कर रहा है। तो आपने इस सोल्यूट को और सोल्वेंट को, दो कंपोनेंट हो गए मिक्सर के, ठीक है, एक ब्लैक डाई और एक वाटर, इन दोनों को सेपरेट करना है। ब्लू वर्ड क्यों लिखा है? क्योंकि जो स्याही है वो नीली भी आती है, रेड भी लिख सकते हो, यहाँ पर रेड भी आती है। समझ जाती है बात? तो क्या कह रहा है? सेपरेशन ऑफ ब्लू और ब्लैक कंपोनेंट, और इसको क्या बोला है? डाई। डाई क्या होता है? डाई एक सॉलिड होता है जो कि इंक के अंदर प्रेजेंट होता है सोल्यूबल फॉर्म में, उसके बाद वो लिक्विड हो जाता है। जैसे साल्ट है, शुगर है, जो सॉलिड फॉर्म में होता है, बाहर आपको साफ दिखाई देता है। वाटर में आप डिजोल्व करते हो तो फिर वो लिक्विड ही बन जाता है, क्योंकि उसके अंदर कंप्लीटली डिजोल्व हो गए, उसके जो पार्टिकल्स वो ब्रेक डाउन हो गए छोटे छोटे टुकड़ों में। इसी प्रकार से डाई अगर नेचुरल फॉर्म में है तो ये सॉलिड होती है, डिजोल्व फॉर्म में है तो फिर इसके कंपोनेंट इतने छोटे हो जाते हैं कि फिर ये डिजोल्व फॉर्म में चली जाती है, तो लिक्विड स्टेट के अंदर आ जाती है। ऐसे वाटर जो है वो लिक्विड हो गया आपके पास यहाँ पे। तो आपने करना क्या है? आपने इस ब्लू या फिर ब्लैक डाई को, यहाँ पे हमने एग्जांपल ले लिया, ब्लैक डाई को आपने इस इंक में से, दोनों के जो मिक्सर को क्या कहा है? ब्लैक डाई प्लस वाटर क्या मिलके बनाएंगे एक दूसरे से? इंक।
स्याही बनेगी। इसमें से इस ब्लैक डाई को आपने अलग करना है। कैसे करोगे देखो भाई, देखो ये बर्नर है, ये एक स्टैंड है, ये स्टैंड है और इसके ऊपर ये एक बिकर रखा हुआ है। ठीक है, बिकर में आपने आधा पानी लेना है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपने, इस बिकर के ऊपर यहाँ पे आपने एक वॉच ग्लास रखना है। वॉच ग्लास रख दोगे, गैप रहने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पे गैप नहीं रहना चाहिए, थोड़ा बहुत रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे वॉच ग्लास रख दिया और इस वॉच ग्लास में आपने क्या लेना है, यहाँ पे थोड़ी सी इंक लेनी है, शाही ब्लैक ले लो या फिर ब्लू ले लो, वो यहाँ पे आपने डाल देनी है। ठीक, उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ से इस बर्नर से ओपन करके इसको हीट करना शुरू करोगे तो इसके वेपर बनेंगे, वाटर के वेपर बनेंगे तो वो इसको गर्म करेगा, तो फिर इसमें से जो वाटर था वो इवेपोरेट हो जाएगा धीरे धीरे, और नीचे बचेगा क्या, सिर्फ डाई बचेगी ब्लैक कलर की, या फिर जो अगर ब्लू कलर की ले रखी है तो ब्लू कलर की। ये सिंपल सा प्रोसीजर है। ठीक है, क्या क्या करना है आपने, ये वॉच ग्लास है, इस वॉच ग्लास के ऊपर यहाँ पे आपने क्या ली है, इंक ली है, लेटस से ब्लैक कलर की ले ली। ठीक है, ये बर्नर आपके पास, ये स्टैंड है, ये बिकर है, और इस बिकर के अंदर ये क्या है, वाटर है। ठीक है, आपने इसको हीट करोगे तो ये वाटर गर्म होगा, वाटर के वेपर बनेंगे, वाटर के वेपर बनेंगे तो इस इंक को इवेपोरेट करने में मदद करेंगे। उसके बाद क्या कहता है, एक लाइन मिलेगी आपको किताब के अंदर कि हम डायरेक्ट हीट क्यों नहीं कर लेते। जैसे ये वॉच ग्लास लिया, इसके ऊपर यहाँ पे आपने इंक ली, उसको डायरेक्ट हीट करो। डायरेक्ट हीट क्यों नहीं करते हैं, डायरेक्ट हीट करने का मतलब क्या है, आप क्या कहते हैं कि जो ब्लैक डाई है, ब्लैक डाई में डीकम्पोज, यही टूट सकती है। डिकम्पोज मतलब टूटना। अगर ब्लैक डाई और छोटे कंपोनेंट में डिकम्पोज हो गई तो वाटर के साथ साथ ब्लैक डाई भी इवेपोरेट हो जाएगी, अगर ज़्यादा गर्म कर दोगे तो यहाँ पे बचेगा क्या, कुछ नहीं बचेगा, तो फिर कंपोनेंट सेपरेट नहीं होंगे। समझ में आती है बात। ठीक है, ये मेथड यूज़ करना आपने, बिल्कुल सिंपल सा है, और इसी को इवेपोरेशन को ही जो है मेन फोकस में रखते हुए हम और भी जगह यूज़ करते हैं, और वो होता हमारा क्या, सी वाटर से किस किस को सेपरेट करना, साल्ट को और वाटर को अलग अलग करना, और हमारा मेन टारगेट वहाँ पे क्या होता है, साल्ट को ऑब्टेन करना। ठीक है, सी वाटर से साल्ट को और वाटर को भी हम इवेपोरेशन के थ्रू ही ऑब्टेन कर पाते हैं। क्या करते हैं हम, पानी को ज़्यादा अमाउंट में किसी जगह पे इकट्ठा कर लिया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी को इकट्ठा कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, सूरज की गर्मी में धीरे धीरे पानी क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा वेपर्स में, और नीचे क्या बच जाएगा, सिर्फ साल्ट बच जाएगा। समझ में आती बात। अब ये जो साल्ट है ये इम्प्योर होता है, फिर इनको फैक्ट्रीज में भेज देते हैं, और फिर मार्केट में सोल्व करने के लिए इनको फैक्ट्रीज में से प्योरीफाई करके और पैकेट्स में बंद करके मार्केट में बेच देते हैं। ठीक है, ये समझ में आया। इवेपोरेशन से ही आपने दो चीज़ें पढ़ ली अभी, ब्लैक डाई को वाटर से सेपरेट किया, सी वाटर को साल्ट और वाटर से सेपरेट कर सकते हो, सी वाटर में से साल्ट और वाटर को आराम से सेपरेट कर सकते हो। ये डायग्राम रहेगा आपका। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है। यहाँ पे एक मेन चीज़ हो रही है कि इसकी जो वेपर्स आए, उन्होंने इसको गर्म किया, वॉच ग्लास गर्म हुआ तो यहाँ से वाटर के वेपर्स उड़ गए, और नीचे बचा क्या, सिर्फ आपके पास डाई बचेगा ब्लैक कलर का। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक।